ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आज शरद पूर्णिमा की सुहानी रात। बाबा कहते हैं देखो मंदिर सजे हुए हैं भक्तों से, जगह जगह पंडाल सजे हैं, भक्त कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो दिन है इसका एक महात्म है, एक विशेषता है। शरद की पूर्णिमा, शास्त्रों में वर्णन है ऐसा कि इस रात, ये वो रात है जब महारास खेला गया, श्री कृष्ण और गोपियों का। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे देखो दुनिया तो कितनी शरद पूर्णिमाएं मनाते जा रहे हैं, मनाते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, और आप, बाबा कहता है इस समय आप महारास खेल रहे हो, स्वयं किसके साथ? नटराज के साथ। बाबा कहता है ये जो महारास है ये कृष्ण और गोपियों का नहीं है, देहधारियों का नहीं। बाबा कहता है ये रास है परमात्मा जो स्वयं नटराज है, और हम आत्माओं को कैसे नचाता। बाबा कहता है ये जो बंसी बजती है ना, ये वास्तव में है ज्ञान की मुरली। बाबा कहता है जब आप आत्माएं ये ज्ञान की मुरली सुनते हो तो जीवन में एक नई उमंग, एक उत्साह पैदा होता है। आत्मा अपने सारे बंधन तोड़ के नाचती है, पाना था सो पा लिया। बाबा कहता है देखो भक्त में और भगवान के बच्चों में दिन रात का फर्क है। वो बेचारे भी भजन कीर्तन करेंगे, नाचना गाना वो भी कर लेते हैं मंदिरों में, भगत भी नाचते। बाबा कहते हैं बच्चे भगत जो नाचते हैं इनमें ये प्रेरणा कहाँ से आती? बाबा कहते हैं क्योंकि आप जड़ मूर्तियां हो ना, आपकी वाइब्रेशंस बाबा कहता है ये भक्त कैच करते हैं। क्योंकि आपने चैतन्य में बैठकर संगम पर परमात्मा से रास रचाया है, उसकी बांसुरी पर हम नाचे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आपके पग में घुंघरू भी नहीं, क्योंकि आत्मा भी निराकारी। बाबा कहते हैं ये साज है किसके? दिल के साज। बांसुरी पर बाबा कहता है आत्मा नृत्य करती है, संस्कार मिलाती है उस परम पिता परमात्मा से। लेकिन दुनिया में भी देखो नाचने के लिए ना थोड़ी सी शर्म छोड़नी पड़ती है पहले। हाँ, कई लोग शर्माते रह जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे आता ही नहीं है। हाँ, पहले आप कर लो, है ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है? ये देह का भान। ये हमारी तो उम्र हो गई, अब हम नाचते शोभा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मन का डांस करना है, ज्ञान का डांस, खुशी का डांस करना। हाँ, तो ये वो महारास है, ये वो शरद पूर्णिमा। बाबा कहते हैं ये यादगार तो आपकी है। भगवान आता है हम आत्माओं को पूर्णिमा का चांद बनाने के लिए। आज सुना आपने, ग्रहण भी था आज। आज ग्रहण था, ऐसा सुना था हमने, आज शायद ग्रहण भी था। देखो बाबा कहते हैं बच्चे माया तुम्हें कितने भी ग्रहण लगा ले, कोई शरीर की बीमारी के रूप में आ जाए माया, या बाबा कहता है कोई पुराने कर्म, बाबा कहता है पुराने संस्कार लेकर कोई आत्मा सामने आ जाए। बाबा कहता है कैसा भी कर्म भोग आपके सामने आ जाए ग्रहण बनकर, लेकिन बाबा कहता है ये पूर्णिमा के चांद को निकलने से रोक नहीं सकता। ग्रहण तो आएंगे बाबा, पेपर तो आएंगे, माया भी तो देखे कि इस चांद के अंदर चांदनी कितनी पाक है, पवित्र। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा जितना निरंतर बाप की याद में रहेगी, बाबा कहता है ये चांदनी है चांद की, मेरी याद से बाबा कहता है आप आत्माएं हसीन बन जाती हो।
और कोई चमक नहीं है चांद के अंदर। बाबा कहता है इस समय आत्मा जितना जितना बाप को याद करती है, पापों का बोझ सर से उतरता है, आत्मा पावन पवित्र बनती है। बाबा कहता है ये है पूर्णिमा का चांद। हाँ, बाबा कहता है माया की घटाएं भी छाएंगी, निगलने आएगी तुमको, बाबा कहता है, लेकिन संग दोष से बचना। अपने जीवन का लक्ष्य बाबा कहता है कभी नहीं भूलना। आज कहा ना बाबा ने, 8 घंटा सर्विस करते हो, 8 घंटा बाप की सेवा करते हो। बाबा ने आज बार बार मुरली में बेहद की घड़ी का जिक्र किया। बाबा कहता है बच्चे, ये वो घड़ी है इस समय संगम पर जिसको केवल तुम बच्चे जानते हो, कौन सा समय है और अब क्या आने वाला है। आज पूर्णिमा मना रहे हैं भक्त, कल इनकी पूर्णिमा खत्म हो जाएगी। बस रात रात तक की महफिल है इनकी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जब संगम पर तुम पूर्णिमा का चांद बनते हो ना, तो बाबा कहता है 21 जन्म तक तुम आत्माओं को ग्रहण नहीं लगेगा। सोचो, यहाँ एक रात की पूर्णिमा मना रहे हैं लोग, अगले दिन चांद ऐसा नहीं निकलेगा, चांद की कला कल से कम होनी शुरू हो जाएगी। और बाबा कहता है यहाँ एक बार, बाबा कहता है संगम पर ये पूर्णिमा, बाबा कहता है पुरुषार्थ से आप पूर्णिमा का चांद बनते हो। ये चांद एक दिन में अमावस से पूर्णिमा का चांद नहीं बन गया, इसने भी मेहनत की है। बाबा कहता है आप करते हो या सिर्फ सोचते हो कि मुरली सुनने से ही बात बन जाएगी। नहीं, बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, व्यर्थ को छोड़ो, जो बातें डिस्टर्ब करती हैं उनका चिंतन नहीं करो, और चिंतन नहीं करो कि कोई कैसा है कोई कैसा क्यों नहीं है। बाबा कहता अगर यही सब देखते रहे तो ये चांद की चांदनी कभी नहीं बढ़ेगी फिर तो। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है शरद का चांद बनना है तो क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है जैसा बनना हो उसके समान, बाबा कहता है गुणों को धारण करना पड़ता है। तो कृष्ण ने जब गोपियों के साथ रास खेला ना, तो गोपियां गोपियां नहीं थी, वो सब कृष्ण बन गई थी। ऐसा दिखाते हैं महाराज के कि गोपियां अपनी सुध-बुद्धि भूल गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में बात यह है कि ज्ञान की मुरली जब आत्मा सुनती है ना, तो अपने दुख, अपनी चिंताएं, अपनी प्राप्तियां, कलयुग में बाबा कहता है जो जो आपने जोड़ा है, परिवार, बच्चे, पैसा, बाबा कहता है ये सब सुध बुध में आएगा। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ दुख भूलने यहाँ बैठे हो, दुखों से तो जब कोई छुट्टी चाहता है। बाबा कहता है बच्चे, ये जो जूठे सिक्के तुमने सुख के भी पकड़े हैं हाथ में, बाबा कहता है मृत्यु तुमसे ये भी छीन ले। तो सुध बुध बिसराना माना, बाबा कहता है जो दुख और जो सुख, बाबा कहता है इनको मुट्ठी में बांध कर बैठे हो ना। बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान की मुरली सुनो, और बाबा कहता है फिर आत्मा निर्बंधन बने, सुखों की भी आदि नहीं और दुखों से तुम वैसे ही दुखी है। हमारे दुख का कारण सिर्फ इतना नहीं है कि दुख है, हमारे दुख का एक कारण ये भी है कि सुख कहीं जाए ना। हम सबको पता है यहाँ जो जो मिल रहा है वो सब छूटने वाला। आज शरीर अच्छा है, सोचते हैं कोई बीमारी तो नहीं लग जाएगी। आज पैसा अच्छा है, कल सोचते हैं किसी की नजर तो नहीं लग जाएगी। आप लोग घरों में, दुकानों में हरी मिर्च नींबू टंगवाते हो शनिवार को? हाँ, टंगवाते। तो क्या होता है उससे? क्या होता है? इससे अच्छा तो नींबू की नहीं होता। शिकंजी बना के पीते हो, उसमें विटामिन सी तो अंदर जाता है। दीदी वो शुरू से चला आ रहा है। शुरू से चला आ रहा है। लेकिन बाबा कहता है ना, बाबा कहता है बच्चे ये बंधन आपको तोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो कोई कहेंगे ज्ञान भी सुनते हैं और दकियानूसी बातें भी करते जा रहे हैं। हमारा बच्चा हमसे पूछ ले मम्मी ये नमक ये क्या
क्या है ये नींबू और हरी मिर्चें, ये क्यों लगाते हैं? हमें जवाब नहीं, हम कहते हैं किसी की नजर नहीं लगे, बस दुश्मन की नजर खट्टी हो जाए, इसलिए लगा। बाबा कहता है देखो तुम्हारे दुश्मन कितने, पड़ोसी को भी दुश्मन मानते हैं कि इसकी दुकान मुझसे ज्यादा ना चल जाए, ग्राहक इसकी दुकान पे नहीं, पहले मेरी दुकान पे आना चाहिए। हमारी नजर नहीं खा रही उसको, कभी वो बेचारा भी इसी चक्कर में नींबू मिर्ची लगवा रहा। हर कोई अपना पेट भरना चाहता है, वो चाहता है कि सामने वाला, ये मेरा ग्राहक ले जाएगा तो नींबू मिर्ची मैं यहाँ लगा, ऐसा ही हो रहा है। और देख लो, एक चीज की सच्चाई हमेशा परखना, हम भी बाजारों में घूमते हैं, दुकानों पर हम भी जाते हैं, हम हमेशा किसी भी दुकान में जाते हैं ना, खासतौर से हम अगर अपनी ही बात करें, हम किसी दुकान में नींबू मिर्ची टंगा हुआ देखकर थोड़ी जाते, हम तो जो वहां बैठा है सेल्समैन, उसको देखकर जाते कि ये बंदा ठीक है, जेन्युइन है, अच्छी चीज देगा, रीजनेबल रेट देगा, धोखा नहीं देगा। तो बताओ पैसा किसने कमा के दिया, नींबू मिर्ची ने कि हमारे स्वभाव ने, हमारे व्यवहार, किसने किस किसने कमा के दिया पैसा? ये सब हम ही कर रहे हैं जो खुद को हिंदू कह रहे हैं। क्रिश्चियंस को देख लो, दुनिया में 1/3 आबादी क्रिश्चियंस की है, वो कभी नींबू मिर्चियां नहीं टांगते, जबकि पूरी दुनिया में वो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो लक्ष्मी पूजन नहीं करते, लेकिन वो पैसे में हमसे बहुत आगे हैं। कारण, क्या कारण? यही कारण। तो बाबा कहता है ज्ञान सुनना माना अपने जीवन में उन धारणाओं को करना। अगर आज भी हम नींबू मिर्चियां ही टांग रहे हैं, तो फिर नींबू सस्ते कब होंगे? फिर कभी नहीं होंगे। कहेंगे महंगाई कितनी बढ़ गई, 10 रुपए के 2 नींबू देता है, वो भी रस नहीं है उसके अंदर। कहते हैं ना ऐसे, आजकल सब्जी के साथ धनिया मिर्ची नहीं दे रहे, कह रहे हैं जी बहुत महंगा हो गया। हम ही तो बढ़ा रहे हैं, जो चीज खाने की थी, जो तन को यूज देती, आज हम वो दुकानों पे लगा कर बैठे हैं। इतने बड़े बड़े सेंटर हैं ब्रह्मा कुमारीज के, कहीं देखा किसी सेंटर के बाहर नींबू मिर्च लगी पड़ी है? मधुबन गए, पांडव भवन गए, हाँ शांति वन गए, कहीं नींबू मिर्ची देखी? किसी दादी की कॉटेज के बाहर नींबू मिर्ची टंगी हो? और सेल बढ़ती जा रही है। बाबा कहता है ना, आज भी बाबा ने बोला कि ये जो दुकानें हैं, बाबा कहता है यहाँ पर ज्ञान रतन मिलते हैं। हम तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, शरद का चांद, शरद की पूर्णिमा, बाबा कहता है ये चांद तब निकलते हैं, नींबू मिर्चियां टांगने से ये चांद नहीं बनते कि माया की नजर ना लग जाए, कहीं बीमार ना हो जाऊं, कहीं छींक ना आ जाए। हम खड़े तो वहां हैं जहां रास्ते से बिल्ली चली जाती है, तो हम उतर जाते हैं, रुक जाते हैं कि अभी अभी बिल्ली रास्ता काट गई ना, किसी और को निकलने दो पहले, उसके बाद हम निकले। ऐसे करते हो अभी भी? हुँ? कि किसी और का नुकसान हो, पहले ये टप्पे रास्ता, तब हम टपेंगे, हम नहीं टपेंगे ऐसे। करते हो बिल्ली को देख के? कई लोग क्या करते हैं, बिल्ली को देख के चप्पल उतार देते हैं, वो फिर से चप्पल पहन के चल पड़ते। होता है ऐसे? बिल्ली बेचारी को पता भी नहीं है कि कौन किस काम से जा रहा है। हाँ, हो सकता है हम बिल्ली के रास्ते में आ गए हो, भूखी प्यासी 2-4 दिन से कोई चूहा ढूंढने निकली हो, और हमारे चक्कर में उसका चूहा मिस हो गया। तो अपशगुन तो हम हुए ना बिल्ली के लिए। लेकिन हमने उस बेचारी बिल्ली को, जिस बिल्ली को ये भी नहीं पता कि मैं काले रंग की हूँ कि मैं सफेद रंग की हूँ, ये हमको नॉलेज है, बिल्लियों को नहीं पता कि मैं काली हूँ कि सफेद हूँ। अभी कुछ दिनों से हमारा वास्ता पड़ रहा है बिल्लियों से,
छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको देखते हैं। हाँ? तो बाबा यहाँ समझाता, देखो माया की तो बाबा बात करता ही है कि बच्चे ज्ञान में चल रहे हो ना, ईश्वरीय स्टूडेंट बनकर बैठे हो, तो बाबा कहता है जीवन में परीक्षा आएगी। वो तो हम रोज ही पढ़ते हैं कि कौन कौन सी परीक्षा आती है, और आती भी है जीवन में, फेस भी करते हैं। लेकिन ये जो पुराना ट्रैक साथ साथ चलता जा रहा है, इससे हम आज भी बाहर नहीं आए। हम अपने आप को पढ़ा लिखा वर्ग मानते हैं, एजुकेटेड लोग मानते हैं, लेकिन आज भी हमारी बुद्धि कहाँ फंसी है? व्यर्थ में फंसी है, व्यर्थ में फंसी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये भी तो क्या है, परचिंतन है। बंदों को तो छोड़ो, हम तो बिल्लियों का भी परचिंतन करने चल पड़े। किसी ने पीछे से आवाज दे दी, कहते हैं काम ही नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। जैसे पता नहीं कौन से इंडिया गेट की नींव रखने जा रहे थे, जो दूसरा इंडिया गेट किसी ने बनाया ही नहीं कभी। पता नहीं कौन से काम है हमारे जो बनते ही नहीं है। हाँ, तो फिर दूसरे को जाकर ब्लेम करते हैं कि तूने टोक दिया ना, देख मेरा काम ही नहीं बना। और बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा कल्याणकारी। बाबा कहता है ये ड्रामा कल्याणकारी। हम अपने जीवन में देखते हैं ऐसे बहुत से, हमारे भी टारगेट थे जो हम सोचते थे कि होना चाहिए, हो, और पीछे भी लगे रहते थे उसके, लेकिन आज किसी भी टारगेट के पीछे नहीं खड़े हुए। आज उनकी वैल्यू गिर गई। तो वैल्यू गिर गई तो वो काम लगता है कि बिना किए ही हो रहे हैं जैसे। तो इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं नए ज्ञान, नए जीवन द्वारा नवीनता की झलक दिखाओ। आज पूर्णिमा का चांद निकलेगा, सब देखें। कई लोग आज के दिन खीर भी बनाते हैं, बनाते हो? हाँ, वो खीर बनाकर क्या करते हैं, सारी रात चांद की किरणें उस पर पड़ती हैं। कहते हैं वो खीर किसी को खिला दो ना, तो कोई बीमारी फिर रुकती नहीं है, चली जाती है। हॉस्पिटल में इतने लोग बैठे हैं, इनको खीर खिलाएं फिर तो। हमारे पास इलाज बड़े अच्छे अच्छे हैं। देखो ये भी एक साइंस है, ये भी एक साइंस है। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं वास्तव में ये बात किसकी है? चंद्रमा की किरणें एक कमंडल में पड़ी हुई खीर पर पड़ रही हैं, तो हम कहते हैं ये दवा बन गई, औषधि बन गई है। और लोग बहुत करते भी हैं, बहुत करते हैं, मानता है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे आपका जो रोग है वो कौन सा है? बाबा कहता है विकारों के रोग हैं। ये खीर खाने से बाबा कहता है नहीं जाने वाला। खीर खाने से बाबा कहता है स्वाद मिलेगा जीव को, पेट भरेगा तुम्हारा। हो सकता है किसी की डायबिटीज बढ़ने लग जाए, लेकिन बाबा कहता है ये चांद की चांदनी की किरणें जब तुम आत्माओं पर पड़ती हैं। ये चांद कौन है? बाबा कहता है ब्रह्मा ही तो है, जिसको तुमने कृष्ण माना। और वो जो सितारे निकले, बाबा कहता है वो गोप गोपियां। साकार में बाबा कहता है तुम ही तो पार्ट बजाते हो ना, ये चंद्रमा और सितारों वाला। लकी सितारे कौन से? ज्ञान सितारे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये चांद की चांदनी। हाँ, बाबा कहता है ब्रह्मा ने बाप समान बनकर, फरिश्ता बनकर, बाबा कहता है आप बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बना, तो फॉलो फादर। ये है चांद की किरणें। बाबा कहते हैं आप अमृत वेले बैठते हो, सूरज होता है ना धरती से कितनी ऊपर है। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, सनलाइट आती है तो एक ग्लास होता है बच्चों के हाथ में, और जब एक उस ग्लास को एकाग्र होकर पकड़ा जाता है ना, तो नीचे पड़ा हुआ कागज जल जाता है। सोचो सूरज धरती से कितना दूर है, और धरती पर पड़ा एक कागज जल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले तुमको यही करना है। वो जो ग्लास है ना, बाबा कहता है ये तुम्हारी आत्मिक स्थिति है,
अपने को बाबा कहता है शरीर नहीं देखो। तब बाबा कहता है वो पावरफुल किरणें आप पर पड़ेंगी और बीमारी भागेगी, क्रोध की, काम की, अहंकार की, आलस की, तब भागेगी। नहीं बाबा कहते। हाँ जी, बोले। देखो हर महीने पूर्णमासी आती है, बिल्कुल। तो ये साल की एक पूर्णमासी ऐसी आती है ना जिससे शक्ति बढ़ती है, चंद्रमा बढ़ती है। तो पुत्रों को इसमें राज क्यों नहीं रहती? रिपीट करें, ब्रेक हो आवाज। क्या कह और रहे हैं? हाँ, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है आवाज। आप फिर से बोलो कि हर महीने पूर्णमासी आती है, फिर हाँ, हर महीने खीर नहीं बनती ना, हाँ हर महीने नहीं। साल में एक बार शरद पूर्णिमा आती है, हाँ। तो इसी दिन खीर बनती है। तो इसका भी कोई कारण होता होगा ना, खीर नहीं बनती है। चंद्रमा इस टाइम पूरे रूप में है, मतलब थोड़ा सा